नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज मिले। अब तक 10 लोगों में नए संक्रमण की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री बोले, वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार है सरकार। राजधानी में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस न्यू ईयर पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती। डीडीएमए ने कोविड नियमों को सख्ती से पालन कराने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। राहुल गांधी ने संसद में मांगा इस्तीफा तो सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। किसानों की घर वापसी के साथ ही सिंघू कुंडली बॉर्डर से वाहनों की आवाजाही शुरू। NH 44 पर फर्राटा से चल रहे हैं वाहन। और दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम से युवक ने चुराई हीरे की अंगूठी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और मरीज मिलने के बाद अब कुल मरीजों की संख्या 10 हो गई है। जी हां, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 मरीजों की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी बड़े खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट से आने वाले सभी लोगों की गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों के अंदर भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। 10 केसेस कंफर्म हो चुके हैं अभी तक जी। और जो केसेस हैं 10 कंफर्म है। LNJP में भी 40 लोग हैं जो 38 पॉजिटिव हैं जी। और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव 8 सस्पेक्ट आए हैं जी। और कितनी नई रिपोर्ट्स आई हैं? जैसे पहले अभी तक 6 थी, जिनमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब टोटल 10 पॉजिटिव है जी। 10 में से एक डिस्चार्ज है या 9 रह गए जी। 9 रह गए। सर, कोई सीवियरिटी लेवल? अभी तक कोई भी सीवियर नहीं। So how many new cases then sir? 4 new cases. नहीं, कल तक 8 थे ना, तो 10 हो गए। कल तक 8 थे जी। टोटल 10 केसेस। ये कहाँ से आए सर? इसकी कोई केसेस बाहर से आ रहे हैं एयरपोर्ट से। किस देश से, मतलब नए जो मामले आए हैं? अब ये भी अलग से लाइन लिस्टिंग देनी स्टार्ट करेंगे। देखो, बाहर की जो फ्लाइटों से आ रहे हैं ज्यादातर अफेक्टेड कंट्री से। LNJP में पहले सर इसके लिए जो अलग डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया था 40 बेड का, तो 40 पेशेंट की अगर है तो आपको लगता है और 100 में कन्वर्ट कर दिया। 100 बेड का बना दिया। How many suspected cases so far in LNJP? 40? LNJP में 40 है, जिसमें से 38 कंफर्म पॉजिटिव है। 2 ऐसे हैं जिनको अभी टेस्ट करके कंफर्म किया जाएगा कि वेदर दे आर पॉजिटिव और नॉट। इन सब में से 10 लोग आज तक ओमिक्रॉन के हो चुके, जिसमें एक की छुट्टी हो चुकी, 9 है अभी। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और नए साल या फिर क्रिसमस ईव पर किसी जश्न की तैयारी में जुटे हैं तो एक बार सावधान हो जाइएगा। जी हां, डीडीएमए ने ओमिक्रॉन के खतरे को ध्यान में रखते हुए अपनी गाइडलाइन को कंटिन्यू किया है। मतलब साफ है कि दिल्ली के अंदर कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। फिर चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस पर हो या फिर किसी पार्टी फंक्शन में या किसी दूसरी ऐसी जगह पर जहां पर ओमिक्रॉन या फिर कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ हो। आपको दिखाते हैं कि डीडीएमए की गाइडलाइन क्या है और अगर आपने उनका पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस अभी कंट्रोल में है, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नियमों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। डीडीएमए ने शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग से लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करवाया जाए। सूत्रों की माने तो दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के मौके पर कोई नई रियायत नहीं मिलेगी। अभी दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़े जो नियम लागू हैं वही 1 जनवरी तक लागू रहेंगे। डीडीएमए की ओर से जल्द आदेश जारी किया जाएगा। इस वक्त क्रिसमस और नया साल दोनों पर ही बहुत ज्यादा रश रहता है। ऐसे में कोई व्यवस्था की जाएगी किसी तरीके से, किस तरीके से रश ना हो, स्थिति काबू में रहे? वो भी करेंगे कि रश ना हो, वो स्थिति काबू में रहे। और एक्सपर्ट से हम बात करके ये निर्णय लेंगे। अगर किसी भी किस्म के कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अगर थोड़े बहुत लगाने की जरूरत है तो एक्सपर्ट से बात करके हम उस बारे में निर्णय लेंगे। खोलने का कोई भी विचार है क्या, जो पोल्यूशन की वजह से बंद किया गया? अभी तो जैसे एयर क्वालिटी कमीशन है, उनसे भी बात करेंगे। और अभी तो विंटर वेकेशन भी आ रहा है,
तो मुझे लगता है उसके बाद ही अगर कुछ निर्णय होगा तो। फिलहाल डीडीएमए ने स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत दी है, लेकिन प्रदूषण के कारण अभी स्कूल बंद है। डीडीएमए ने यह साफ किया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अगर किसी विभाग को कोई दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत होती है तो वो विभाग ऐसा कर सकता है। दिल्ली में अभी बार और रेस्टोरेंट भी 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेंगे। इसके साथ सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50% लोग ही आ सकेंगे। जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर में अभी सोशल, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, कल्चरल गैदरिंग पर रोक रहेगी। बैंक्वेट हॉल में भी शादी, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस की ही इजाजत है। प्रशासन व पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, सिनेमा, थिएटर, बैंक्वेट हॉल व अन्य जगहों पर कोविड नियमों का हर हाल में पालन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। जहां एक तरफ संसद के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल जारी है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की मांग की कि केंद्र सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का राहुल गांधी ने भी जबरदस्त विरोध किया। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में जब अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से जुड़ा पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को उठाया और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग सड़कों पर भी खूब गूंजी। इंडियन यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे। यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के नजदीक अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने विरोध में अजय मिश्रा का पुतला भी जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी मांग है कि जिन किसानों को गाड़ी तले, पहिए तले रौंदा गया है, लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, लखीमपुर हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, लगातार किसानों से लेके सबों की आवाज़ उठाने में लगे हुए हैं। कल भी आप देखिए राहुल गांधी जी ने जो किसान मारे गए हैं, कि गाड़ी तले रौंदे गए हैं, उनके लिए हमदर्दी और उनके लिए न्याय दिलाने की मांग करी है। राहुल जी का कहना है कि अजय कुमार मिश्रा जो है गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी जी इसके ऊपर मौन बन के बैठे हुए हैं। इनकी आवाज़ बिल्कुल दबा चुके हैं क्योंकि मोदी जी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लखीमपुर खीरी कांड पर विपक्षी सांसदों के हंगामे और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग के बाद लोकसभा 17 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष हमलावर है और सरकार पर चौतरफा हमला जारी है। विपक्ष एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर इस मुद्दे में सरकार पर दबाव बना रही है। नवोदय टाइम्स के लिए कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही अब किसानों की भी घर वापसी हो चुकी है। ऐसे में पिछले करीब 1 साल से लंबे वक्त से बंद पड़ा दिल्ली का सिंगू कुंडली बॉर्डर खोल दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले इस बॉर्डर से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते थे, लेकिन पिछले करीब 1 साल से ये बॉर्डर पूरी तरह से बंद था। तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिए जाने के बाद अब आंदोलनकारी किसानों की घर वापसी जारी है। किसान आंदोलन के स्थगित होने और 385 दिन के बाद सोनीपत दिल्ली का सिंगू कुंडली बॉर्डर हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। अब सीधे तौर पर हरियाणा और दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रोड खुलने से ये बढ़िया हाल, अब हम लोग अभी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा? हाँ, अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधा मिलेगी, अब टाइम से पहुंचेंगे, टाइम से अपना घर जाएंगे, टाइम से आएंगे। पहले बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, लेट होते थे थोड़ा। अब अच्छा लग रहा है घूमने के बाद। काफी समय बाद खुला है। बहुत टाइम बाद खुला है, 1.5 साल हो गया पूरा। ये तो अब अच्छा लग रहा है हमारे को रोड पे। बता दें कि सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव के रास्ते से लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन दोबारा से अब हाईवे खुलने के बाद लोगों को उन रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा, सीधा वे सिंगू बॉर्डर के रास्ते का ही प्रयोग करेंगे। नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के थाना कनॉट प्लेस पुलिस ने कनॉट प्लेस के ही तनिष्क शोरूम से हीरे की अंगूठी चुराकर भागने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। इस शख्स पर आरोप है कि इसने अंगूठी देखने के बहाने ज्वेलरी शोरूम से अंगूठी ही साफ कर ली। इस शख्स की पूरी करतूत शोरूम में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि यह शख्स दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता है और इन दिनों सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम से हीरे की अंगूठी चुराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी तस्वीर ज्वेलरी शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी की पहचान प्रवीण उर्फ प्रिंस के तौर पर हुई है। वो मूल रूप से रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। उसके पास से चुराई गई अंगूठी बरामद कर ली गई है। नई दिल्ली जिले के डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि 13 दिसंबर को कनॉट प्लेस के एम ब्लॉक स्थित तनिष्क के स्टोर मैनेजर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी हीरे की अंगूठी चोरी कर भाग रहा था, जिसे शोरूम के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। एसएचओ उपेंद्र सिंह की टीम ने हरियाणा के रोहतक के रहने वाले युवक प्रवीण उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हीरे की अंगूठी उसके पास से बरामद कर ली गई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।